चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर छाया उत्साह। सुबह से शुरू हो जाएगा स्नेह बंधन का सिलसिला। झमाझम बारिश से शहर फिर तरबतर, निचले इलाकों में भरा पानी। बृजमोहन ने कहा भाजपा में परिवर्तन की बयार। बैठक से अमर समर्थकों ने किया किनारा। और वरिष्ठता और योग्यता ही होगा प्रमोशन का पैमाना। डीईओ ने ली शिक्षकों की बैठक। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया में रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा के साय को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है भद्रा है इसलिए 11 अगस्त के बजाय 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना उचित होगा, तो कोई कह रहा है कि 11 को पूर्णिमा तिथि है इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इसके चलते भाई बहन का यह पर्व रक्षाबंधन संशय में पड़ गया है। लोग अपने पंडित पुरोहित से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाना उचित है, परंतु धर्मशास्त्र से जुड़े लोगों के अनुसार कल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। जानकारों का कहना है कि कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित होने पर भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। भद्रा का स्वर्ग या पाताल लोक में वास शुभ फलदायी होता है। ऐसी स्थिति में उसका कोई भी दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में 11 अगस्त को प्रातः पूर्णिमा काल में राखी का त्योहार मनाया जा सकता है। गुरुवार को सुबह से ही रक्षाबंधन बांधने का क्रम शुरू हो जाएगा। रंग बिरंगे परिधान पहनकर भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधने के लिए बहन आतुर है। पंचांग की स्थिति के अनुसार जो बताया जा रहा है उसमें चंद्र की स्थिति जो बनी हुई है उस कारण से उस समय जो भद्रा का जो वास होगा वो पाताल लोक में होगा, और पाताल लोक में भद्रा का वास होने से उसका कोई भी अशुभ फल जो है मृत्यु लोक पे किसी प्रकार का लोगों के ऊपर में नहीं होगा। इसमें अपन उसको मना सकते हैं। अब लोगों में अलग अलग मत है, ज्योतिष मत के अनुसार लोग इसमें भ्रमित हैं। तो 12 तारीख को प्रातः सुबह 7:10 तक रक्षाबंधन को हम मना सकते हैं। अपूर्व में भद्रा होने की स्थिति की वजह से, चूँकि भद्रा जो लगेगा वो रात को जा कर के समाप्त होगा, तो रात्रिकालीन समाप्त होने पर शुभ तरीके से रक्षाबंधन का पर्व जो है हम नहीं मना सकते। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत पदयात्रा में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन पदयात्रा के समापन के बाद रायपुर लौटते समय सीपत रोड स्थित महिला कांग्रेस की महासचिव श्रीमती शिल्पी तिवारी के परिवार से सौजन्य मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे, जहां श्रीमती तिवारी एवं उनके परिवार द्वारा श्री देवांगन का स्वागत किया गया। उनके निवास पर स्वल्प आहार कर वे राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केशरवानी, राम गिडलानी, जिला पंचायत के सभापति अंकित गौराहा एवं परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कांग्रेस के भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत मंगलवार को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलतरी से लखराम तक कांग्रेस जनों ने पद यात्रा की। बारिश के बाद भी उत्साह से लबरेज कांग्रेसी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के नेतृत्व में हाथ में तिरंगा लेकर पदयात्रा में निकले कांग्रेसियों ने बताया कि कैसे सरकार गोधन न्याय योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव और ग्रामीणों के हित में काम कर रही है।
जनसमूह को संबोधित करते हुए खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने जहां केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया, वहीं राज्य के कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 15 साल की भाजपा सरकार में फैली अव्यवस्था को 3 साल में समाप्त कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के आगामी दौरे में बेलतरा को पूर्ण तहसील बनाने, कृषि महाविद्यालय की स्थापना एवं सड़क निर्माण की मांग को उन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बिलासपुर क्षेत्र को हमेशा से श्री देवांगन का स्नेह मिलता रहा है। उनके प्रयास से बेलतरा क्षेत्र की मांगे पूरी होंगी। यात्रा और कार्यक्रम में प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव शिल्पी तिवारी, राजेंद्र साहू, भुवनेश्वर यादव, रमेश कौशिक, जिला पंचायत सभापति अंकित गौराहा, विनय शुक्ला, सरपंच बबीता वर्मा, जगाराम सूर्यवंशी और महेतराम कश्यप समेत अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे 75वीं वर्षगांठ जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और अलग अलग समस्याएं देश में आ रही है, और इन 8 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में देश की एकता और अखंडता में भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तामझाम और बड़े बड़े दावों के साथ शुरू हुआ स्वामी आत्मानंद स्कूल मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के साथ साथ परिसर में जल भराव की समस्या से भी जूझ रहा है। बारिश के कारण लाल बहादुर शास्त्री, तिलक नगर और स्वर्गीय शेख गफ्फार स्वामी आत्मानंद स्कूलों के गड्ढे भरे मैदान में पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन की दिक्कत हो रही है। शिक्षक, विद्यार्थी सब इसी जाम गंदे पानी से होकर स्कूल आने जाने विवश हैं। न तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसर यहां की समस्याओं का निदान करने कोई पहल कर रही है और न ही निगम प्रशासन यहां पानी निकासी की व्यवस्था बनाकर मैदान को दुरुस्त कराने कोई काम नहीं कर रही है, जिससे गंदे जल के जमाव से इन स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों में जल जनित बीमारी के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। छात्र छात्राएं गड्ढेदार पानी भरे गड्ढों में गिरकर घायल भी हो जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग उधर से जा नहीं पा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। जब भी बरसात आता है इसी हो जाता है। स्कूल है हमारे ज़िले में जहाँ पर स्कूल के आसपास इंक्रोचमेंट कर दिया गया है, जिसके कारण पानी निकासी की सुविधा नहीं हो पाई। उसके बाद DL बैठक में कलेक्टर महोदय को निवेदन किया, उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया है कि देख करके वहाँ पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। अभी हमारे स्कूल में 2 ही जगह की शिकायत आई थी। एक तो है हमारा दयाल वानखेड़े स्कूल, एक प्राथमिक शाला स्कूल, वहाँ पर पानी भरा हुआ, ज़्यादा पानी गिरता है, वहाँ पानी भरता है और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ पर थोड़ा समस्या आ रहा है। कल दोपहर से हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में फिर जल भरा हुआ। नाले नालियों के जाम होने के कारण गंदे पानी की धार सड़कों पर बहती रही और घरों में भी घुस गई। इसके चलते जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं ज्यादा वर्षा से खेती किसानी का कार्य भी प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के श्रीकांत वर्मा मार्ग, पुराने बस स्टैंड क्षेत्र, पुलिस लाइन, जेल रोड, बंधवापारा की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा रहा। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि निगम अमले को बारिश के दौरान ही JCB मंगवाकर मित्र विहार, श्रीकांत वर्मा मार्ग की नाले को साफ कराकर गड्ढा करवाना पड़ा। पानी के निकासी की व्यवस्था बनानी पड़ी। इस प्रयास में निगम का डंपर भी दलदल में फंस गई, जिसे JCB से निकाला गया। वहीं अरपापार सरकंडा में विद्युत लाइन में पेड़ गिरने के कारण बिजली आपूर्ति ठप रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ कि वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने आजादी के अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान और शासन की योजनाओं को साकार करने के लिए बुधवार को स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्राचार्य और नोडल अधिकारियों की बैठक ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश के तहत कैसे 11 से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा का प्रचार प्रसार कर जन जागरण करना है। इसके अलावा उन्होंने शासन से योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश से भी मातहतों को अवगत कराया और अमृत महोत्सव पर स्कूलों में कराए जाने वाले आयोजन की भी जानकारी दी। बैठक में स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य और नोडल अधिकारी मौजूद रहे। स्वामी आत्मानंद स्कूल और
जो प्रिंसिपल हैं हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको बुलाए थे, क्योंकि वो नोडल अधिकारी भी हैं, कि जो 11 से 17 तक घर घर तिरंगा कार्यक्रम होना है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है। उसके संबंध में शासन के द्वारा क्या निर्देश दिया गया है और क्या क्या कार्यक्रम कराना है, उसके बारे में उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। मौसमी बदलाव के कारण सिम्स और जिला अस्पताल के अलावा निजी चिकित्सा संस्थानों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते सिम्स और जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को इलाज के लिए ओपीडी पर्ची कटवाने लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कभी तेज धूप तो कभी बदली और बारिश के कारण घरों घर सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल बुखार का कहर है। इसके साथ ही इन अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट भी है, जिसके चलते लोग भीड़ को देख सरकारी अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। या तो वे निजी क्लिनिकों के प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहे हैं या फिर बारिश के कारण मेडिकल से दवाइयां मांगकर सेवन कर रहे हैं। सिम्स पीआरओ ने बताया कि अचानक बदली और वर्षा के चलते तापमान के उतार चढ़ाव से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वर्तमान में सिम्स में ओपीडी में 1500 से 1600 मरीज आ रहे हैं, जिसमें मेडिसिन के भी केसेस ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी बरसाती मौसम होता है तो वायरल फीवर बढ़ता है, सर्दी खांसी बुखार के केसेस बढ़ते हैं, डायरिया वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन के केस बढ़ते हैं। तो इन्हीं केसेस की संख्या में कुछ वृद्धि देखी गई। लेकिन हमारे यहाँ पे डायरिया आज की डेट में भी कंट्रोल्ड है और वायरल फीवर डेफिनेटली केसेस 40-50 मेडिसिन ओपीडी में और अपनी एमटी ओपीडी में भी 10-15 केसेस आई जा रहे हैं। अंचल में 2 दिनों से हो रही बारिश से धान के खेत लबालब हो गए हैं। इससे अच्छी पैदावार होने की उम्मीद से किसानों में खुशी की लहर है। अब तक लगभग 746 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है, लेकिन इससे सब्जियों की खेती को नुकसान है। धान के पौधों में झुलसा रोग का खतरा उत्पन्न हो रहा है। नमी के कारण फफूंद व कीट प्रकोप से भी नुकसान होने की संभावना है। किसानों ने धान की बुआई तथा रोपाई का काम पूरा कर लिया है। कहीं कहीं 82 होने का भी खबर आ रहा है। धान के लिए तो ये पानी बहुत अच्छा है और विशेषकर जो देर से जहाँ पे रोपा लगना था और पानी नहीं था किसान भाइयों के पास और व्यवस्था भी नहीं थी, तो ऐसी जगह के लिए तो ये पानी अच्छा है, तो उनके यहाँ मचाई हो सकेगी, रोपा लग सकेगा। लेकिन ये जो लगातार अगर ये पानी इस तरह जो गिर रहा है, ये दूसरी फसलों के लिए नुकसानदेह है। जैसे अभी वो सोयाबीन लगी है, दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, अरहर लगी है, जिस तरह का ये पानी गिर रहा है तो वो थोड़ा फसल को नुकसान कर सकता है। सब्जियां जहाँ लगी हैं उनके लिए पानी जो है ये अच्छा नहीं है, नुकसान कर सकता है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छे से रखें। पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी कहीं जमना नहीं चाहिए और जितना अच्छा निकास होगा उतने अच्छे फसल की सुरक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने हर घर तिरंगा के अभियान की समीक्षा की। बैठक में विधायक रजनीश सिंह और कृष्णमूर्ति बांधी और पूर्व मंत्री के समर्थक उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही भाजपा द्वारा अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने के सवाल पर श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा में बदलाव की बयार बह रही है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इस सवाल का जवाब भी उन्होंने सीधे तौर पर टाल दिया। ऐसा 4 प्रकार के मौसम होते हैं और ये प्रकृति का नियम है, तो ये मौसम तो बदलता रहेगा, आता जाता रहेगा, पर पार्टी जो है, पार्टी जो स्थायी है, पार्टी हमेशा चलती रहेगी और ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, वो निर्णय करेगा। बोलते हैं कि हर चीज का समय तय है, जब समय आता है तब सब कुछ होता है। पानी बरसात के दिनों में हाइब्रिड सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए सरकंडा में एक साइकिलिंग हाउस बनाया गया है, जहां एक निश्चित तापमान में सब्जियों की नर्सरी लगाने का कार्य रियायती दर पर किया जा रहा है। यहां मिट्टी के बजाय थर्माकोल में नारियल का बुरादा डालकर बीज रोपण किया जाता है, जिसके कारण नन्हे पौधों की जड़ें खराब नहीं होती। उन्नत किसान हाइब्रिड किस्म के बीजों का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस में 100% नर्सरी तैयार करने की गारंटी उन्होंने बताया है।
और बताया जा रहा है यहाँ भाटा, टमाटर, मिर्च के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तखतपुर का है, बिल्हा का है, आपका इधर गौरेला पेंड्रा का, और इधर है अपना सिपत का, कितने हैं, फूल गोभी का है, बैगन है, मिर्च का है, टमाटर है। ये सभी चीज उत्पादन हम लोग कर रहे हैं किसानों द्वारा। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक ने तखतपुर ब्लॉक के वरिष्ठ शिक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में विभागीय प्रमोशन समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जिला के शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षकों का प्रमोशन विभाग के संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाना है। उन्होंने पुरानी वरिष्ठता सूची, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कितने रिटायर्ड हुए हैं और 5 साल के CRO का परीक्षण करने के बाद प्रमोशन किया जाएगा। ये जो आज बैठक तखतपुर विकास खंड के CSC लोगों को बुलाया गया है, ये जो है प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाएगा और उसमें जो भी वरिष्ठता सूची भी बनाया जाएगा, उसमें जो पुरानी वरिष्ठता सूची है उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग छोड़ के चले गए हैं, कौन कौन रिटायर हो गए हैं, उसका परीक्षण करते हुए उनका संपत्ति विवरण और 5 साल का CR चरित्रावधि जल्दी से जल्दी मंगाने के लिए उनको निर्देश देने के लिए ही ये बैठक बुलाई। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।